जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिससे जातक नेत्र रोग से पीड़ित होता है, आई डिजीज से परेशान रहता है, आँख से संबंधित परेशानी बनी रहती है। आइए बात को आगे बढ़ाया जाए। सूर्य प्रकाश का स्रोत होता हुआ हमारे नेत्र का प्रतिनिधि है। चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश लेकर इसका विस्तार करता है। चंद्रमा का भी नेत्र पर अधिकार है। शुक्र दृष्टि यानी कि विजन का कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में दूसरे और 12वें भाव के स्वामी क्रमशः दाईं और बाईं आंख के प्रतिनिधि हैं। यह दाईं आंख हो गई, यह बाईं आंख हो गई। तो दूसरे और 12वें भाव के स्वामी क्रमशः दाईं और बाईं आंख के प्रतिनिधि है। अतः आंखों की दृष्टि, अंधता आदि का विचार जन्म कुंडली के दूसरे तथा 12वें भाव, उनके स्वामियों और सूर्य और चंद्रमा तथा शुक्र की अच्छी या बुरी स्थिति से किया जाता है। आइए इसे एक जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए। यह वृष लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखा जाए। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। चंद्रमा क्षीण हैं, पापी हैं। वह कैसे भाई? तो राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण, राहु जहां बैठे हैं वह कर्क राशि है, जन्म कुंडली का तीसरा भाव है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण चंद्रमा पापी हो गए, तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण पापी हो गए, और सूर्य के काफी नजदीक होने के कारण, सूर्य से 72 डिग्री के अंदर, यानी कि सूर्य से 72 अंश के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो वह पापी हो गए, क्षीण हो गए। तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में क्षीण चंद्रमा होने के कारण यह दूसरे भाव को, यानी कि दाहिनी आंख को चंद्रमा नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी को देखा जाए तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि पड़ रही है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध जन्म कुंडली के 11वें भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। जहां नंबर 12 लिखा है वहां बुध बैठे हुए हैं। मीन राशि बुध की नीच की राशि होती है, और दूसरे भाव का स्वामी जो है वह भी अपनी नीच की राशि में बैठा हुआ है, और वह कमजोर अवस्था में इस प्रकार से। राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है बुध, दूसरे भाव का स्वामी। फिर 2 पापी ग्रह शनि और सूर्य के पाप मध्यत्व में भी है वह। तो दूसरे भाव का स्वामी बुध जो है वह पूरी तरह से पीड़ित है। फिर देखिए बाईं आंख के स्वामी को देखा जाए तो 12वां भाव हो गया बाईं आंख। जन्म कुंडली का 12वां भाव हो गया बाईं आंख। यहाँ मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र और बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन उनके साथ में बैठना, मंगल का 12वें भाव के स्वामी का बैठना कोई अच्छी स्थिति नहीं रह जा रही है। वह क्यों? तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला होती है, जो कि जन्म कुंडली के यहाँ 6ठे भाव में पड़ जा रही है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है, जो कि यहाँ जन्म कुंडली के 8वें भाव में पड़ जा रही है। तो 6ठे भाव और 8वें भाव में शुक्र और बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि पड़ जा रही है, तो इनके साथ में मंगल का होना, 12वें भाव के स्वामी का होना, यानी बाएं नेत्र के स्वामी का उनके बृहस्पति और शुक्र के साथ होना, यह भी कोई लाभकारी स्थिति नहीं है। फिर देखिए नेत्र के एक और कारक ग्रह सूर्य की स्थिति को। तो नेत्र का एक और कारक ग्रह जो सूर्य है वह जन्म कुंडली के 12वें भाव में अपनी उच्च की राशि में जरूर है, लेकिन देखिए वह एक प्रबल ग्रह शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। शनि जहां बैठे होते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो सूर्य जो है नेत्र का कारक ग्रह, वह शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। फिर देखिए शनि जो है, जहां केतु बैठे हुए हैं उस घर के भी स्वामी शनि ही हैं। शनि कुंभ राशि में अपनी एक अन्य राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में केतु बैठे हुए हैं। मकर राशि के भी स्वामी शनि ही होते हैं। तो शनि केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण केतु के पाप प्रभाव को भी सूर्य पर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से नेत्र का कारक ग्रह सूर्य पीड़ित है। दूसरा नेत्र का कारक ग्रह चंद्रमा
यहाँ पापी और क्षीण तो है ही, फिर एक बाईं आँख का कारक ग्रह मंगल जो है वह भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, और दाहिने आँख का कारक ग्रह यहाँ जो है जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बुध, वह भी अपनी नीच की राशि में 11वें भाव में बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि से पीड़ित है, शनि और सूर्य से घिरा होकर के पीड़ित है। और इसका प्रभाव हुआ कि इस जातक को छोटी उम्र में ही नेत्र से संबंधित परेशानी इनकी बन गई। अगर जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति किन्हीं की भी जन्म कुंडली में पड़ती है, होती है, बनती है, तो ऐसे लोगों को ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए वह जाना जाए, जिससे कि नेत्र संबंधी इनकी परेशानी कम हो, नेत्र पीड़ा कम हो। तो ऐसे लोगों को नित्य चाक्षुषोपनिषद का पाठ अवश्य करना चाहिए। फिर चाक्षुषोपनिषद का पाठ करने के साथ साथ पीड़ित ग्रह सूर्य का रत्न माणिक्य भी ऐसे लोगों को अवश्य धारण करना चाहिए। फिर यहाँ पीड़ित ग्रह दाहिने आँख के स्वामी बुध हैं, तो पीड़ित ग्रह बुध का रत्न पन्ना, जिसे अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं, वह धारण करना भी बड़ा लाभकारी होगा। माणिक्य यानी कि रूबी दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली में रविवार के दिन धारण किया जाता है। बुध का रत्न पन्ना यानी कि एमरल्ड दाहिने हाथ के कनिष्ठा अंगुली में, लिटिल फिंगर में बुधवार के दिन धारण किया जाता है। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।